हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं बायोलॉजी में आप लोगों को न्यूट्रिशन चैप्टर पढ़ा चुका था, यानी पोषण में मैंने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, जल, इन पांचों के 5 टॉपिक्स जो हम लोग खाते हैं, है ना, ये पूरा डिटेल्स मैंने कवर करा दिया है। ठीक है ना। पूरा आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो जाइए पीछे वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उसके बाद ये देखिएगा। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी पाचन तंत्र, यानी जो भी हम चीज खाते हैं उसका हमारे शरीर के अंदर पाचन कैसे होता है, किस किस रूप में होता है, और लास्ट में भोजन जो वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलता है वो क्यों ऐसे परिवर्तित हो जाता है, उसका कलर पीला ही क्यों हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज हम सब सीख जानने वाले हैं कि आखिर में ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले आपको सबसे पहले ये पढ़ना जरूरी है कि हम भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं। तो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, पूरा पढ़ा चुका हूँ कि क्या क्या हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, इस पार्ट में मैं थोड़ी सी आपको एक व्यू देना चाहता हूं कि क्या क्या हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। देखिए, हम जो भी भोजन खाते हैं, पहला उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। दूसरा उसमें होता है प्रोटीन। तीसरा होता है वसा। चौथा होता है खनिज पदार्थ। ठीक है, पांचवा होता है विटामिन। छठवा होता है जल। देखिए, हम इतनी सारी चीजें खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन और जल, इतनी सारी चीजें हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है, जब भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो इसमें से कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका हमारे शरीर के अंदर पाचन होता है और कौन कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका शरीर के अंदर पाचन नहीं होता है। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखिए, जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं इसका पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, जब ये पढ़ाऊंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे पाचन होता है। दूसरा, प्रोटीन का पाचन होता है हमारे शरीर के अंदर। ठीक है, वसा का पाचन होता है ये हमारे शरीर के अंदर। और बाकी जो नीचे 3 चीजें मैं लिखा हूं ये ऑलरेडी जो है कि छोटे पार्टिकल्स होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स में होते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों के रूप में होते हैं जिसे पाचन की कोई भी जरूरत नहीं होती है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है और इन तीनों का पाचन नहीं होता है। याद रखिएगा, बहुत बार बहुविकल्पी में पूछा जा चुका है कि इनमें से किसका पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है। तो आप याद रखिएगा, केवल 3 चीजें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन 3 चीजों का पाचन हमारे शरीर के अंदर होता है और बाकी 3 का पाचन नहीं होता है। अब इन 3 का पाचन होता है तो ये चीज़ हम सीखेंगे कि किसका किसका कैसे पाचन होता है। बट ओवरव्यू ये समझने वाले हैं आज कि पाचन स्टार्टिंग होता कहाँ से है और कहाँ कहाँ तक हमारे शरीर के अंदर तक पहुँचता है। देखिए, सबसे पहले मैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है, पाचन तंत्र, पाचन है क्या? तो बड़े से बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में तोड़ना पाचन कहलाता है। बड़े से बड़े पार्टिकल्स को, जैसे मान लो कि मैंने रोटी खाया, उसका बड़ा पार्टिकल्स हमारे शरीर के अंदर गया रोटी का, तो हमारे शरीर के जो अंग है ना, उस बड़े से बड़े पार्टिकल को, कण को छोटे छोटे कणों के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन तंत्र क्या है? तो पाचन करने वाले जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं वो सब एक साथ मिल के जो कार्य करते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। आगे समझना, पाचन तंत्र किसे कहते हैं। चलिए, तो पाचन तंत्र हमारे शरीर के अंदर 2 चीजों से मिलकर होता है। देखिए, पहला एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब जो भोजन ग्रहण करते हैं वो भोजन जाने का रास्ता और उसमें रुकने का रास्ता, मतलब कि भोजन जा रहा है उसमें कुछ टाइम तक रुकेगा भी, ऐसे रुकते रुकते वो चला जाएगा भोजन। मतलब एक बात समझिए कि आहार नाल का मतलब यही होता है, भोजन जहाँ से हम निकलते हैं और जहाँ से आउट होता है ये पूरा रास्ता ही क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनाल, यानी आहार नाल। ठीक है, दूसरा पार्ट इसका होता है ग्लैंड्स, यानी ग्रंथि। अब जब भोजन मुंह से निकल के यहाँ से धीरे धीरे जब अंदर की तरफ जाता है तो भोजन से आकर हमारे शरीर के अंदर से कुछ पदार्थ जो कि भोजन में आके मिलते हैं, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। वरना अगर वो मिलते नहीं तो भोजन डायरेक्ट मुंह से निकल जाता फिर, है ना। तो ऐसा नहीं होता है। क्यों? मुंह से जब जाएगा और भोजन जहाँ से निकल जाएगा पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री कैनाल। लेकिन उसको पचाने के लिए जो उसके अंदर आग के तत्व कुछ मिल रहे हैं ना कुछ चीज़ें मिल रही हैं जिसको डाइजेस्टिव करने के लिए, पाचन करने के लिए, उसे हम बोलते हैं ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्स 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है एक्सोग्लैंड्स, एक होता है एंडोग्लैंड्स। मतलब एक एक्सोक्राइन बोल सकते हैं और एंडोक्राइन।
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब होता है बाह्य स्रावी ग्रंथियां और एंडोक्राइन का मतलब होता है अंतःस्रावी ग्रंथियां। मैंने ये लिखा हुआ है, देखिए हमारे शरीर के अंदर जो भोजन का पाचन होता है ना, वो 3 चीजों से होता है, जूस, एंजाइम और हार्मोन्स। ये 3 चीजें हमारे शरीर के अंदर निकलती है, यानी ये 3 जो ग्लैंड्स है हमारे शरीर के अंदर निकलती है, यानी ये जूस, एंजाइम और हार्मोन्स। देखिए जूस और एंजाइम जो है कि एक्सोक्राइन है, यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि है, मतलब ये भोजन को पचाने के लिए सहायता करती हैं। कौन? जूस और एंजाइम। जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे समझाऊंगा, बस आप इतना याद रखिए कि जूस और एंजाइम हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो हार्मोन्स होता है ये क्या करता है, हमारे शरीर का वृद्धि विकास कराने में, है ना, ये क्या कराता है, हमारे शरीर का विकास कराता है, वृद्धि कराता है। ठीक है, तो ये थी ग्लैंड्स। ठीक है, ये ग्लैंड्स का नेक्स्ट टॉपिक है, ग्लैंड का नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, बस हम थोड़ा सा जान लिए ओवरव्यू। ठीक है, मैं आप इसको इंक्लूड कर दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी एंजाइम है जो हमारे शरीर के अंदर आके भोजन से मिलती है ताकि भोजन पच सके, है ना, कौन सा हार्मोन्स है, कौन सा जूस है, सब मैं बताऊंगा। बट आपको ये ग्लैंड्स अलग से एक टॉपिक ही पढ़ा दूंगा, पूरा ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स क्या है ना, तमाम ग्लैंड्स होती है जितनी भी, सब ग्लैंड्स आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये टॉपिक अलग पढ़ेंगे। अब आते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल आप याद रखिए कि देखिए मुंह से लेकर के जो एनस होता है ना, जहाँ से भोजन आउट हो जाता है, ये पूरा दूरी वहाँ से लेकर के वहाँ तक दूरी लगभग 9 मीटर होता है, मतलब कह सकते हैं 32 से 33 फीट। कितना? 32 से 33 फीट, लगभग जो है कि 32 से 33 फीट होता है, और लगभग में 9 मीटर, है ना, तो 9 मीटर पूरा एलिमेंट्री नाल जो होती है, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, लगभग 9 मीटर। ठीक है ना। अब देखिए, अब जब हम भोजन करते हैं तो सबसे पहले भोजन कहाँ जाता है, तो माउथ में। कहाँ से करते हैं? माउथ से। देखिए, तो भोजन के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में? माउथ। माउथ के अंदर अगर जाएंगे तो टीथ और टंग्स, जीभ, टीथ टंग्स, है ना, मैंने बोर्ड पे भी लिखा, आप देखते रहिएगा, टीथ और टंग्स। तो माउथ के अंदर हम 2 चीज पढ़ने वाले हैं, एक तो जीभ के बारे में और एक दांत के बारे में। जब ये दोनों के बारे में पढ़ लेंगे तो माउथ हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। माउथ के बाद भोजन जो है कहाँ, देखिए माउथ से भोजन को ग्रहण किया, उसके बाद यहाँ पे गया फूड पाइप, जिसको ओसियोफेगस बोलते हैं, फूड पाइप, है ना, भोजन वाली नली ओसियोफेगस, इसमें जाएगा। इसमें जाने के बाद स्टमक में जाएगा, यानी पेट में जाएगा। पेट में भोजन कितने समय तक रहता है, पेट में गैस क्यों बनता है, पेट में कौन सी जूस पाई जाती है ना, पेट में पेट के कितने भाग होते हैं, पेट को और किस किस नाम से जानते हैं, तो उदर, स्टमक, पेट, समझ रहे हैं, पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसके बाद जितनी भी पार्ट्स आएंगी पूरा देखिएगा। आप पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को चुटकियों में आपके ब्रेन के अंदर होगा, और किसी से कुछ भी बता सकते हो। ठीक है, देखिए, तो ओसियोफेगस के बाद कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक के बाद जो भोजन है वो जाएगा छोटी आंत में। कहाँ जाएगा? छोटी आंत में। छोटी आंत में भोजन, देखिए नाम छोटी आंत क्यों है, जबकि ये हमारे शरीर में सबसे लंबी आंत होती है, तो छोटी आंत क्यों पड़ा है ये भी मैं बताऊंगा। बड़ी आंत है लेकिन वो छोटी है, तो उसका नाम छोटी क्यों नहीं है, उसको बड़ी क्यों कहा जाता है, ये सब मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में जब भोजन जाएगा तो छोटी आंत में भोजन जो है कि पचना स्टार्ट होता है। ठीक है, मैं बताऊंगा कि पूरा भोजन कैसे कैसे पचते हुए जाता है। जब एक एक पढ़ेंगे ना, पहले माउथ पढ़ेंगे, माउथ के अंदर टीथ टंग्स पढ़ लेंगे, उसके बाद ओसियोफेगस पढ़ लेंगे। ओसियोफेगस को हिंदी बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं? ग्रास नली। ठीक है, उसके बाद जैसे जाएंगे नीचे की तरफ तो स्टमक पढ़ेंगे। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के कितने भाग होते हैं, है ना, पेट के कितने भाग होते हैं, सब पढ़ने वाले हैं। उसके बाद भोजन जाएगा बड़ी आंत में, यानी लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक है, भोजन जो है कि कैसे पाचन होता है, बड़ी आंत के कितने भाग होते हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे एनस। ठीक है, यानी गुदा द्वार, भोजन कैसे बाहर निकल जाता है। ठीक है, इन सब के बारे में। और आपने बहुत सारी चीजें सुना होगी, अपेंडिक्स, बवासीर, अपेंडिक्स, ये सब बीमारियां कहाँ पे होती हैं, इस वाले पार्ट में कहाँ पे होती हैं। ठीक है, हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट के अंदर भोजन कितने घंटे तक रहता है, किस प्रकार के भोजन हमें नहीं करना चाहिए ताकि डाइजेस्टिव सिस्टम खराब ना हो, हम लिव 52 क्यों पीते हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल्स इस पे चर्चा करने वाले हैं। पूरा एलिमेंट्री यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, तो ये पार्ट जो है कि एक प्रकार का इंट्रोडक्शन था, ताकि आपको ये बता सकूं कि हम भोजन जो ग्रहण करते हैं कहाँ से कहाँ जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, भोजन माउथ से ग्रहण करते हैं, ओसियोफेगस में जाता है, स्टमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज एनस। ठीक है, माउथ में 2 चीज पढ़ेंगे, कौन कौन सा? टीथ, टंग्स। ठीक है, ओसियोफेगस पढ़ेंगे। ठीक है, पेट के कितने भाग है ये सब पढ़ने वाले हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत और एनस, इन सब के बारे में डिटेल्स चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में आप बने रहिएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाने वाला हूँ
माउथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। टंग्स और टीथ के बारे में आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही आसानी से, ठीक है। तो आपको ये अभी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, जरूर शेयर करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और सबको बताइए कि हाँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, ठीक है। तो अब जो है कि आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।